बात मैं नहीं होने दूंगा, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं। पूजा जी वापस आते हैं। पार्टी का प्रवक्ता है। अब अबू आजमी की भैया, अबू आजमी का कोई बयान है, मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मेरे पार्टी को बिल्कुल पूजा जी जवाब देंगे ना, अबू आजमी को लेकर सवाल पूछा जाएगा। सुरेंद्र मिश्रा जी प्लीज, प्लीज डाइवर्ट हो रहा है भाई, जनता का समय बर्बाद हो रहा है, टीवी बंद कर देगी जनता। प्लीज वापस आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। कह देंगे कि जेएनजी गटर है, उसके बाद में दरकिनार हो जाएंगे। वो कहते हैं कि किसान आते 100 रुपए में जो है प्रदर्शन करते हैं, एक लेटर लिख करके हम साइडलाइन हो जाएंगे। ये तो भाजपा की प्रवृत्ति है ना कि अपने सांसदों को लगा देते हैं कि नीच से नीच जो है स्टेटमेंट दीजिए, उसके बाद में दरकिनार हो जाइए। ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, आप प्रश्न उठाएंगे कि चीजें कहां से किसने बोली, सपा की क्या प्रवृत्ति है, उसकी भी कुछ तस्वीरें संसद भवन के पास से ही है। एक बार प्लीज जरा फुल स्क्रीन दिखाइए, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संसद में मीडिया से भागे, मुंह छुपाए, ऐसी हरकतें भी नहीं की है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये देखिए तस्वीरें देखिएगा जरा। वापस आइए, वापस आइए। गनीमत है कि अखिलेश यादव जी नहीं थे, वरना वो भी इस पिक्चर में और इस तस्वीर में शामिल होते। हालांकि दो सांसद, बड़े सांसद, एक धर्मेंद्र जी और दूसरे अवधेश जी दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, संसद के अंदर जब पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा होनी होती है, फिर आप वॉकआउट कर जाते हैं। आप इन द सेंस विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, और संसद भवन के बाहर इस तरह की नौटंकी बोली जाएगा, नौटंकी ही बोला जाएगा इसे, इस करने से क्या मैसेज देना चाह रही हैं? शायद संपर्क टूट गया, वापस आएंगे। सुरेंद्र मिश्रा जी, नौटंकी है, बिल्कुल फैक्ट है ये। उसकी है ना मैम, जो हुआ मान है, जो रही है, घटना घटित हुई है ना, उसका वो नौटंकी चल रही थी वहां पे, वो फैक्ट से जो है वहां पे सॉन्ग चल रहा था। राजस्थान सुनिए ना, अब प्लीज अब सवाल सुन लीजिए। राजस्थान और एक और बड़ा मुस्लिम धार्मिक स्थल, मैं नाम नहीं लूंगा, नियाजी साहब समझ रहे होंगे, वहां पर भी चोरी हुई, वहां पर भी आरोप लगाया। हिम्मत है क्या किसी नेता की टोपी लगाकर और वैसा कोई वस्त्र धारण कर पहन कर बैठने की, इस तरह के काम करने की? इतने लोगों की भावनाओं को हाथ कर रहे हैं, ऐसे भगवा पहनकर, त्रिपुंड लगाकर। कौन सा ऐसा संत है जिस पर खुला आरोप लगा हुआ हो चंदा चोरी के मामले में? ये भावनाएं आहत नहीं कर रहे हैं आप? गजब बात कर रहे हैं आप भी उमेश जी। ये आप भावनाएं आहत नहीं कर रहे हैं करोड़ों लोगों की? आप चोरी करिए, लेकिन उसका स्वांग नहीं होना चाहिए। नहीं, ये स्वांग इसको कहते हैं, पूजा मिश्रा जी, स्वांग इसको कहते हैं। पूजा मिश्रा जी, संसद के अंदर अगर सपा और कांग्रेस के सांसद इस बात को मजबूती से उठाते और इस पर घेरते बीजेपी को, तो 100% पूरा देश आपके साथ रहता, क्योंकि चढ़ावा चोरी के खिलाफ बहुत बड़ा उबाल है इस देश की जनता में। लेकिन इस तरह से त्रिपुंड लगाकर और भगवा वस्त्र धारण करके एक सांसद इस तरह से बैठे हुए हैं, और आप लोग जाकर के स्वांग इसको कहेंगे ना पूजा जी? 10 सेकंड। अगर हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर हुआ होता तो हमें स्वांग करने की जरूरत ही नहीं होती। जवाब दीजिए विकास पांडे जी, मजबूरी में करना पड़ रहा है। स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया गया हुआ है, हमें विकास पांडे जी, मजबूरी में करना पड़ा है, जवाब दीजिए। कब हुआ? मुझे लग रहा है कि अगर कोई चीज मंजूर नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी करने पर आमादा हो जाएगी। कुछ भी का मतलब सेंस ऑफ द मैन, कुछ भी का अभिप्राय यही है। और जिस सेंटेंस का आपने उपयोग नहीं किया, बड़ी देर से मैं देख रहा था, मेरी बहन जी को बड़ी दिक्कत हुई कि वंदे मातरम को एक लेकर के तुरंत आबू आदमी को लेकर के विक्टिम कार्ड खेल दिया। मुस्लिम है, आप इसलिए एजेंडा सेट कर रहे हैं। अरे भाई, मैं भी तो कह सकता हूं कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हमारे प्रभु श्री राम का विषय है, इसलिए आप एजेंडा सेट कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हमारे इसलिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये चिल्ला करके पूछने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को हमने जवाब दिया। इसलिए हमारे प्रोग्राम में आपके नहीं हो सकते, क्योंकि आपने तो बदनाम करने का काम किया सनातन को बदनाम करने का समाजवादी पार्टी। मौका देते हैं पूजा जी आप लोग ऐसा बोलने का, माफी के साथ बोल रहा हूँ, मौका देते हैं। अगर यही धर्मेंद्र यादव गए होते अयोध्या में, वहां पर उन्होंने चढ़ाया होता, दर्शन करने अखिलेश यादव गए होते, फिर आज इस स्वांग में जिस तरह से चढ़ावा चढ़ाने पहुंच जा रहे थे और पकड़ लिया था, फिर ये चीजें अच्छी लगती। ठीक है, नियाजी साहब,
क्या जो संसद में आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम समाज क्या किस नजरिए से देखता है संसद में जिस तरह का ये स्वांग हर व्यक्ति कह रहा है उसको, मैं भी उसको वही कहूंगा, और इसके अलावा जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया उस पर क्या टिप्पणी है मुस्लिम समाज की, या फिर आपकी किस तरह उनके विचार आ रहे हैं सामने? देखिए, ऐसा है, संसद के नैतिक मूल्य तो सत्ता पक्ष तय करता है। अगर सत्ता पक्ष अनुशासन में रहता और मर्यादित भाषा का प्रयोग करता तो आज विपक्ष की हिम्मत न पड़ती कि वो इडियट जैसे शब्द भी बोलता। और इडियट जैसे शब्द जो है वो राहुल गांधी ने भी किसी के पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोले हैं, बल्कि लोगों के बारे में बोले हैं। और मोदी जी की जो शब्दावली है, अमित शाह जी की जो शब्दावली है, उस पर भी ध्यान होना चाहिए। थर्ड कैटेगरी डिसाइड कर दिया था राहुल गांधी ने, पता है आपको? जैसे बताइए रनिया जी साहब। मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बात कहने दीजिए। दोनों पक्षों को इस बात पे मिल के बैठना चाहिए कि संसदीय भाषा के अंदर वार्तालाप हो और स्वस्थ बहस का माहौल पैदा हो। लेकिन जब आप जो इश्यूज नहीं है, नॉन इश्यूज को पार्लियामेंट में लाने का काम करेंगे और इस वंदे मातरम के विधेयक के बाद ऐसे नारे फिजाओं में गूंजेंगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, और ऐसे नारे नहीं माना जाए, नहीं गाओगे तो जाना पड़ेगा, इस तरीके के नारे जो फिर से इस माहौल को, जो जैन जी के माहौल के बाद थोड़ा सा माहौल जो है थोड़ा विषाक्त होने से बच गया है, थोड़ा एकता दिखाई दी है या यंग ब्लड के अंदर, उस एकता को फिर सांप्रदायिकता के जाल में उलझाने के लिए वंदे मातरम जैसे बिल लाए गए हैं जिनको दंडनीय किया गया हुआ है। आखिर उनका सम्मान करने से कौन मना करता है? शुभांशु त्रिवेदी जी, व्यवस्था का प्रावधान क्यों है? क्या वाकई तो मैं समझता हूं क्या वाकई इसी पैटर्न की वजह से ये चीजें सेट की गई हैं? अगर सत्ता पक्ष पूरी तरह से ईमानदारी से चर्चा करता और जो विपक्ष की मांगे थी उन पर अगर बहस हो जाती तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आती, असंसदीय भाषा का प्रयोग संसद के अंदर नहीं होता। शुरुआत तो नेहरू को अय्याश बोलकर, अय्याश शब्द मैं खुलेआम बोल रहा हूं टीवी पर, अय्याश शब्द से जो शुरुआत की गई, इसीलिए तो उसका जवाब है। शुभांशु त्रिवेदी, देखिए 15 दिन उमेश जी, 15 दिन जो संसद चलती है लगभग, वो चलती है लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, ना कि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करने के लिए। आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की, जो इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसके लिए अमर्यादित भाषा यानी आप देश के सबसे प्रधान सेवक के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। अय्याश बोलना, निशिकांत दुबे द्वारा जो चीज बोली गई है, पंडित नेहरू पे लगातार आक्षेप लगते रहते हैं। बीजेपी बार बार हर चीज में लेकर के नेहरू को लेकर के जिम्मेदार ठहराती है। मैं आपको बता दूं, नेहरू वो हैं जो 1947 में तब प्रधानमंत्री बने जब 400 करोड़ का रूरल डेप्थ था। इसके बाद वो इस देश का प्रधान सेवक बना। PL480 गेहूं जो सुअर खाते हैं वो यूएस ने हमें भेजा था। हम बहुत गरीब देश थे उस टाइम पे जब वो उस देश के प्रधान सेवक के तौर पर बैठ रहे थे। ऐसे स्थिति में वो व्यक्ति इस देश में IIT और IIM और भागड़ा नागल बांध जैसे चीजों को इस देश में बुनता है, बनाता है। अगर आप उस व्यक्ति को बोलते हैं कि वो अय्याश था तो आपकी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ये 15 दिन लोक कल्याण और लोक हित के होते हैं, जिसमें बात आपको आर्थिक तौर पर करनी चाहिए, छात्रों की करनी चाहिए, आपको अर्थतंत्र की बात करनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी की बात करनी चाहिए, आपको सुरक्षा की बात करनी चाहिए। उससे हट करके अय्याश बोला जाना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद निशिकांत दुबे जी ने बोला, इसके बाद विपक्ष का लगातार छात्रों का मुद्दा न उठा करके बाहर इस तरीके के प्रदर्शन करना, ऐसे में लोग कहां हैं? ऐसे में जो वोट डालते हैं उनकी बात कहां है? ये तो सब अपनी अपनी मनमानी चल रही है एक तरह से, और पूरी तरीके से अगर जिस हिसाब से ये बोला गया है ये बहुत अमर्यादित है। प्रधानमंत्री को लेकर के, कोई भी प्रधानमंत्री हो किसी भी पार्टी का, वो देश का प्रधानमंत्री है, और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ये चीज बोली गई है तो जरूरी तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटबैक होना चाहिए कि इस देश का प्रधान सेवक कोई भी हो, लेकिन आप उस पर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचें। बिल्कुल शुभांशु त्रिवेदी, और ये बात सभी दलों को समझना होगा, क्योंकि जब कांग्रेस और सपा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अब शब्द कहे गए तो भी इस देश ने देखा हुआ है। विकास पांडे जी, टिट फॉर टैट है भाई, पहले आप इस्तेमाल करोगे तो ऐसे ही शब्द तो मिलेंगे वापस। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि नेहरू जी को लेकर के इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूँ, कोई भी इस देश का सम्मानित प्रधानमंत्री रहा है तो इस विषय में हमारा भी स्पष्ट मानना यही है कि इस तरीके के शब्दों से परहेज करना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि संसद के अंदर खड़े होकर के जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जंतर मंतर के प्रोफेसर में तीसरे तरह के भी छात्र थे और उन्हें अंधभक्त कहा गया। इस संसद के अंदर आप छात्रों को कैटेगराइज करने पर आमादा हो गए। हमने तो नहीं छात्रों को
अलग नजरिए से देखने का काम किया। हमने जब कानून बनाया तो सारे छात्रों के लिए बनाया ना, उसमें कहीं ये तो नहीं लिखा था कि नहीं साहब इन छात्रों पे लागू सर नहीं दूसरों पे होगा, उंगली या बाद में इनकी उठाइए ना, परीक्षाएं होती रही। आपका तो ये इतिहास दूसरे बनता ही जा रहा है। पहले रमेश बिधूड़ी ने क्या शब्द कहे थे संसद भवन के अंदर ही कहे थे, अब आज निशिकांत दुबे क्या नहीं, शब्द तो कह रहे हैं, तो ये तो रमेश इतिहास बिधूड़ी ने बनता जा रहा है। इसलिए अगर आप उससे पहले दूसरों पर सवाल उठाएंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। मैं जनता का प्रवक्ता हूं, आपसे सवाल पूछूंगा साहब। उमेश भाई, रमेश बिधूड़ी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि मैं 1000 बार माफी मांगने को तैयार हूं। हिम्मत हो तो मुझे एक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का स्टेटमेंट दिखा दो जिन्होंने अपनी गलती पे ये कहा हो कि मैं 1000 बार एक बार माफी मांगने को। ठीक है सुरेंद्र मिश्रा जी, वक्त समाप्त हो रहा है, माफ कीजिएगा, लास्ट कमेंट लेंगे सुरेंद्र मिश्रा जी। क्या जो संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र के मंदिर में ये वार्तालाप का दौर चल पड़ा है, ये जो भाषा का दौर चल पड़ा है, ये लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से कितना सार्थक है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो आज घटना घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। वास्तव में 2014 के बाद से संसद की गरिमा लगातार घटती चली गई है। अब लोगों ने संसद का लाइव प्रसारण देखना बंद कर दिया है। आप याद कीजिए कि अटल जी के जमाने में लोग फिल्म छोड़ करके संसद की कार्रवाई देखते थे। आज क्या स्थिति है, आज लोग टीवी ऑन नहीं करना चाहते कि संसद में चल क्या रहा। अगर जो संसद में हो रही घटनाओं के प्रति जनता की उदासीनता इसी तरीके से बढ़ती रही तो लोकतंत्र बस केवल कुछ राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन करके रह बिल्कुल कठपुतली बनकर रह जाएगा। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा, वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र का मंदिर है साहब, उसको छोड़ दीजिए। और बात वंदे मातरम गाने की नहीं है, बहस है सम्मान, संविधान और सहमति की, क्योंकि जिस वंदे मातरम ने आजादी की लड़ाई में देश को जोड़ा, आज वही सियासत के बीच खड़ा है। संसद ने कानून बना दिया, लेकिन सवाल यह कि देशभक्ति कानून से थोपी जाएगी या दिल से निकलेगी, और चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।